हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो आपके लेखपाल भर्ती से संबंधित इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में कन्या विद्याधन और प्राप्त प्रश्न से संबंधित आपका एक केस था, जिसका नंबर था SPLAD 425 ऑफ 2023। उससे संबंधित जो है ऑफिशियल ऑर्डर आ चुका है, जो कि आप सभी जानते ही हैं कि 20 मार्च को उसकी सुनवाई हुई थी और ये केस आपका डिस्पोज कर दिया गया था। तो कन्या विद्याधन और प्राप्त प्रश्न से संबंधित जो ऑफिशियल ऑर्डर आया है उसके बारे में हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कोर्ट नंबर 40 में आपके इस केस की सुनवाई हुई थी, जिसका नंबर आप सभी जानते ही हैं। यहाँ पर आपके अपीलेंट, रिस्पोंडेंट और काउंसिल ऑफ फॉर अपीलेंट और रिस्पोंडेंट के बारे में डिटेल दी गई है, आप सभी जानते ही होंगे। और आपका जो केस था वो ऑनरेबल अश्विनी कुमार मिश्रा जी और ऑनरेबल सैयद कमर हसन रिजवी जी की बेंच में सुना गया था। तो दोस्तों, ऑर्डर जो आया उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। ऑर्डर जो है आपका काफ़ी लंबा है, लगभग 9 पेज का आपका ये ऑर्डर है, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें दी गई हैं उन्हीं के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें डिस्कस करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि हियर श्री सीमान सिंह लर्न काउंसिल फॉर द अपीलेंट, यानी कि जो अपीलेंट की तरफ से केस को देख रहे थे, और श्री सिद्धार्थ सिंगल जी जो लर्न काउंसिल फॉर द कमीशन की तरफ से जो वकील थे। वहीं जो है श्री HN सिंह एंड श्री GK सिंह लर्न सीनियर काउंसिल फॉर द सेलेक्टेड कैंडिडेट, यानी कि सेलेक्टेड कैंडिडेट की तरफ से आपके जो सीनियर एडवोकेट्स थे वो थे HN सिंह और श्री GK सिंह जी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 3 में आपका जो है सब कुछ यही बताया गया है कि आपका जो मैटर जो था वो था जो बुकलेट सीरीज F का क्वेश्चन नंबर 78 और 93 को लेकर के, यानी कि आपका कन्या विद्याधन प्रश्न और पूरा प्रश्न को लेकर के। वहीं आपकी ये सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें कि एक 8085 पोस्ट के लिए रेवेन्यू लेखपाल का एक एडवर्टाइजमेंट जनवरी 2022 में निकाला गया था और 31 जुलाई 2022 को इसका एग्ज़ाम हुआ, और उसके बाद में जो है आंसर की वगैरह पब्लिश हुई, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में फाइनल रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन वाज डिक्लेयर्ड ऑन 30 दिसंबर 2023, यानी कि 30 दिसंबर 2023 को फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया। यही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, जो आपके प्रश्न है वो इससे रिलेटेड जो मामला है, द 2 क्वेश्चन विद विच वी आर कंसर्न इन द प्रेजेंट अपील आर रिप्रोड्यूस्ड हियर इन आफ्टर। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 78 जो यहाँ पर जो आपका है पूरा वाला प्रश्न है, जिसमें कि प्रश्न आपका था कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है, जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन में आपकी 4 योजनाओं के नाम दिए गए थे। आयोग ने इसका जो सही आंसर माना था वो ऑप्शन नंबर A पूरा था। उसी के साथ ही जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए डैश डैश एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर जो है विवाद था कि ये क्वेश्चन जो है गलत तरीके से बनाया गया है, क्योंकि इसमें हाई स्कूल पास दिया हुआ है, जबकि ये योजना जो है 12th पास जो है लड़कियों को दी जाती है, ऐसा जो है पिटिशनर की तरफ से कहना था, जबकि आयोग का यहाँ पर सही आंसर था वो था 30,000। दोस्तों, यहाँ पर वही सब बताया गया कि अकॉर्डिंग टू द अपीलेंट, यानी कि अपीलेंट के अकॉर्डिंग 4 आंसर हैव बीन सजेस्टेड टू द क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में आपके जो है 4 आंसर सजेस्ट किए गए हैं, जिनमें कि डिफरेंट स्कीम के नाम हैं, और जो है आयोग के द्वारा जो है वो करेक्ट आंसर पुरा को माना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर A को, जो कि है पुरा स्टैंड्स फॉर प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज। लैंड काउंसिल फॉर द अपीलेंट सबमिट दैट पुरा ऑल्दो वाज ए स्कीम लॉन्च्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग माइग्रेशन ऑफ यूथ फ्रॉम रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज, यानी कि लैंड काउंसिल ऑफ अपीलेंट के द्वारा ये माना गया है कि हालांकि ये स्कीम जो है लॉन्च की गई थी माइग्रेशन को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से, बट ये 15-16 फाइनेंशियल ईयर में इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपीलेंट के द्वारा बोला गया है कि योजना ये जो है थी तो उसी चीज़ को लेकर के, लेकिन यह है फाइनेंशियल ईयर 15-16 में इस योजना को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, तो इस वजह से इसका ये आंसर आयोग के द्वारा जो माना गया है वो इनकरेक्ट होगा। वहीं जो है उन्होंने एक और चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया कि जो 17 नवंबर 2016 को मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन द पार्लियामेंट, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट में भी इस चीज़ के बारे में बताया गया था कि द पूरा स्कीम हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड। ए नोट अपेंडेंट टू द पार्लियामेंट्री आंसर इज ऑल्सो हाईलाइटेड एज पर विच पूरा स्कीम हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन SPMRM, यानी कि पूरा स्कीम जो आपकी रिप्लेस हो गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन SPMRM स्कीम में। उसी तरीके से यहाँ पर अपीलेंट के द्वारा कन्या विद्याधन प्रश्न के बारे में बोला गया है कि योजना जो थी वो 12th पास जो फाइनेंशियली वीक फैमिली से जो लड़कियां हैं और उनको हायर एजुकेशन के लिए दी जाती है, तो इस क्वेश्चन को गलत तरीके से बनाया गया है, इस वजह से ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है। और यहाँ पर कुछ ये एग्जाम्पल वगैरह भी रखे हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर के बारे में बताया गया है अपीलेंट की तरफ से,
ये बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि तदनुसार वर्ष 2016 में मेधावी छात्राओं के लिए प्रदेश के प्रत्येक जनपद में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड उत्तर प्रदेश, मदरसा शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, संस्कृत शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण 99,000 छात्राओं को प्राप्तांकों के अवरोही क्रम में मेरिट के अनुसार 30,000 की धनराशि प्रदान कर लाभान्वित किया जाएगा। तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट वाला जो है गवर्नमेंट ऑर्डर भी दिखाया गया है। वहीं पॉइंट नंबर 9 में जो अपोजिट पार्टी के द्वारा जो चीज़ें कही गई हैं उसके बारे में बताया गया है कि हालांकि इस क्वेश्चन को बेटर तरीके से बनाया जा सकता था, लेकिन ये भी नहीं कह सकते ये क्वेश्चन जो है गलत है, और उसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर उनके द्वारा भी बताई गई हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में बात की जाए तो उनके द्वारा यहाँ पर इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि पुरा वाले प्रश्न से संबंधित बोला गया है कि क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं पूछा गया था कि ये स्कीम जो है अभी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं एग्जिस्ट कर रही है। केवल इसमें जो है यह पूछा गया है कि माइग्रेशन ऑफ यूथ फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरियाज़ जो है स्कीम है उसके नाम पूछा गया है। और कन्या विद्याधन क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि इसमें जो है 10th और 12th का तो कोई मामला है ही नहीं। यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो ये है कि व्हाट इज़ द अमाउंट विच इज़ प्रोवाइड टू अ गर्ल बिलोंग टू द फाइनेंशियली वीक फैमिली फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन, यानी कि कितना अमाउंट है जो कि दिया जाता है हायर एजुकेशन के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर उनके द्वारा एक 22 अगस्त के गवर्नमेंट ऑर्डर का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश में आर्थिक दशा से कमजोर परिवारों की हाई स्कूल उत्तीर्ण ऐसी छात्राएं जो उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख होकर वर्ष 2012 एवं उसके पश्चात इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हों को प्रोत्साहन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से कन्या विद्याधन योजना वर्ष 2012 से लागू किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उसके साथ ही यहाँ बताया जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्धारित मानक एवं शर्तें पूर्ण करने वाली आर्थिक दशा से कमजोर परिवारों की हाई स्कूल उत्तीर्ण छात्राएं उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख हों और ऐसी छात्राएं जो उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख होकर इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप 30,000 की धनराशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी। यानी कि इस सब में यही बताया गया है कि ये जो 30,000 रुपये का अमाउंट है वो फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए हायर स्टडीज़ के लिए हाई स्कूल पास लड़कियों को जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं दिया जाना है, लेकिन जो पास कर चुकी हैं इंटरमीडिएट 2012 के बाद से। और सबमिशन इज दैट दो द अमाउंट बिकम्स पेबल आफ्टर द गर्ल स्टूडेंट पासिस क्लास 12th बट द स्कीम डज रेफर टू एलिजिबिलिटी एज हाई स्कूल बट द पेमेंट इज टू बी रिलीज आफ्टर पासिंग द इंटरमीडिएट, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो हाई स्कूल है, लेकिन इस अमाउंट को दिया जाएगा वो 12th एग्जाम जो है पास करने के बाद में। इट इज़ देयरफॉर सबमिटेड द क्वेश्चन नंबर, यानी कि उन्होंने बताया कि इस वजह से ये जो है कन्या विद्याधन योजना वाला जो क्वेश्चन है आपका ये भी इनकरेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर कई और जो है जो रिट हैं उनके बारे में भी डबल बेंच की उनके बारे में भी यहाँ पर जो है बताया गया, और जो रणविजय सिंह जी वाली जो रिट है उसके बारे में भी यहाँ पर बातें हुई हैं, और भी यहाँ पर कई रिट्स वगैरह के बारे में बातें हुई हैं। बाकी यहाँ पर जो मेन चीज़ निकल के आ रही है अब जो है लास्ट में हम चलते हैं तो वो यही है। यहाँ पर ये पूरा ऑर्डर आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पैरा नंबर 26 में यही बताया गया है कि हाँ ये पॉसिबल है कि जो है इस क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से फ्रेम किया जा सकता था और बेटर फॉर्मुलेशन के लिए एडवाइजेबल भी है, बट क्वेश्चन को जो है इस ग्राउंड पर गलत नहीं मान सकते जब तक वो कैंडिडेट उसका सही आंसर देने में सक्षम है। यानी कि जब कैंडिडेट किसी क्वेश्चन को समझ पाने में असमर्थ हैं या उसका सही आंसर देने में असमर्थ होंगे तभी उस क्वेश्चन को गलत माना जाएगा। जब तक कैंडिडेट की समझ में वो चीज़ आ रही है, क्वेश्चन आ रहा है, तब तक उस चीज़ को गलत नहीं माना जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर पॉइंट नंबर 27 में फिर जो आपका सिंगल बेंच का जो डिसीजन था और जो आयोग के द्वारा आंसर दिए गए हैं उन्हीं को सही माना गया है और इस रिट को जो है डिसमिस कर दिया गया है। आप यहाँ पर ऑर्डर डेट देख सकते हैं 20 मार्च 2024। दोस्तों इतना ही था इस ऑर्डर में, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस सब का सार यही है कि पिटिशनर के द्वारा ये अपील की गई थी पुरा वाले प्रश्न से संबंधित कि ये स्कीम आपकी बंद हो चुकी है फाइनेंशियल 15-16 में, तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा। और कन्या विद्याधन स्कीम वाले क्वेश्चन में वहाँ पर जो है उनके द्वारा बोला गया था कि ये क्वेश्चन ही गलत बनाया गया है क्योंकि ये 10th इसमें दिया हुआ है, लेकिन कमीशन की तरफ से वहाँ पर ये बात रखी गई कि वहाँ पर जो है ये योजना एग्जिस्ट थी कि नहीं थी इसके बारे में क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, और जो चीज़ पूछी गई है उससे संबंधित आपकी योजना जो है वहाँ पर आंसर के अकॉर्डिंग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पूरा जो है थी, तो वो सही मानी जाएगी आपकी। और कन्या विद्याधन वाले प्रश्न में इस बात पर फोकस किया गया है कि ये योजना के लिए एलिजिबल जो है वो 10th बेसिस ही है, लेकिन ये इसका जो लाभ जो दिया जाएगा वो 12th पास करने के बाद में दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है मेन मुद्दा इस चीज़ का है कि कितनी धनराशि दी जाएगी, 10th और 12th का ज़्यादा मुद्दा प्रश्न में है नहीं। तो यही सब चीज़ें थी जो कि आपके साथ डिस्कस करी। दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, उम्मीद है आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आगे और भी अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू सो मच।